हेलो स्टैंड, स्वागत है कल किसान क्लासेस में। तो कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। देखिए, आज हम फिर से बात करने वाले हैं क्लास 12th का फिजिक्स, जिसमें आप सीबीएसई, आईसीएसई या फिर इनके साथ नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये सेशन आपके लिए ही है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखिए एकदम बेसिक से एडवांस तक के लेवल प्रिपरेशन कराया जाता है। और साथ ही आप यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी बताई जाती है जो आपका एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। और देखिए, यहाँ पर हम आज देखने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट जो चल रहा था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो पहला लेक्चर हम देख लिए हैं, यानी जिसमें हमने देखा था क्या कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ। तो हमने कूलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रिक चार्ज को देख लिया है। अब हम आज की क्लास में देखने वाले हैं क्या, तो आज की क्लास में देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ टू प्रोड्यूस और व्हाट्स इट्स इफेक्ट। इन सभी चीजों को हम बात करने वाले हैं कि क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है और साथ ही इसके क्या इफेक्ट है। इन सभी चीजों को हम यहाँ बात करने वाले हैं। ये आपका लेक्चर नंबर सेकंड है। अगर आपने लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, आप वहां से प्ले लिस्ट भी बनी है, तो आप जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को बिना टाइम वेस्ट के। पेपर और पेन लेकर बैठ जाइए और हर एक टॉपिक को अच्छे से समझिए आप, और हर एक टॉपिक को नोट कीजिए। और लास्ट में देखिए, आपको यहाँ पर जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है उसको क्वेश्चन कराए जाते हैं, ताकि आप ये समझ पाओ कि क्या आप जिस चीज को सीखे, जिसको आपने 15 से 20 मिनट या उससे ज्यादा समय दिया, तो क्या वो आपको आया कि नहीं, आप उस पर क्वेश्चन बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो, तो क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो नहीं। तो इन सब चीजों से आपको प्रैक्टिस पता चल जाता है कि क्या आपका जो टाइम था वो सही है या गलत है, आपने सही उसमें स्टडी किया, कुछ सीखा या नहीं। इन सभी चीजों को हम यहाँ पर लास्ट में देखे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर सेकेंड। हम देखने वाले हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी सबसे पहली बात यही आती है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब देखिए, यहाँ पे इस चीज को समझते हैं हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। ठीक है, तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है किसी इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से। इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इफेक्ट प्रोड्यूस बाय एन चार्ज। इलेक्ट्रिकल चार्ज, यानी इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो हाउ कैन बी सी इट या हाउ कैन बी एक्सपीरियंस इट। तो हम इसे किस तरीके से देख सकते हैं या एक्सपीरियंस कर सकते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर सपोज कीजिए, कंसाइडर कीजिए, यहाँ पर आपके पास क्या है, एक प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है। अब इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इसके अराउंड अराउंड इस चारों तरफ इसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ इफेक्ट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है इसके द्वारा। इसके द्वारा कुछ ना कुछ क्या होता है, इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इसके अराउंड क्या होता है, कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ये इफेक्ट क्या होता है, इस इफेक्ट के कारण है इसको देखिए, इसमें होता क्या है, इफ अगर आप यहाँ पर किसी सेकेंड इलेक्ट्रिक चार्ज को ले आए, यहाँ देखिए, अगर हम क्या करते हैं कि सेकेंड चार्ज को इधर इसमें लाते हैं, कि यहाँ पर इसका डिफिनेशन क्या होता है। इसका डिफिनेशन सिंपल होता है क्या कि an effect that produced by an electric charge around this, if we placed any other charge in this field, that charge experience some effect like force, attractive or repulsive, that's called electric field। यानी एक चार्ज के चारों तरफ जो ऐसा कुछ इफेक्ट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है इस चार्ज के द्वारा, कि अगर किसी सेकेंड चार्ज को इसमें ले आते हैं तो क्या करता है, वो कुछ ना कुछ फोर्स क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है, फील करता है। इसका मतलब क्या है, आपको वही क्या है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट या इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस चीज को हम कैसे समझेंगे, तो इसको देखिए समझते हैं कि आखिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, क्या होता है। तो देखिए, अब इस चीज को हम पूरे एक एग्जाम्पल समझते हैं। तो यहाँ पर इस चीज को यहाँ पर इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर हम इसको इरेज करने वाले यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पर आपका एक क्यू चार्ज, क्या है, क्यू इलेक्ट्रिक चार्ज है। अब इस क्यू इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से इसके अराउंड चारों तरफ क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक क्यू नॉट वेरी स्मॉल चार्ज, जब हम क्या करते हैं इस चार्ज से कुछ दूरी पर डिस्टेंस पे क्या करते हैं, एक अनदर यानी टेस्ट चार्ज क्या करते हैं, लेते हैं। तो इस पर देखिए, अब इस चीज को समझिए ध्यान से किया कि इस चार्ज के कारण इस पर क्या होता है, कुछ ना कुछ क्या होता है, फोर्स ये फील करता है, इस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगता है। जो फोर्स लगता है, इस पर लगना जो फोर्स होता है, उसी को क्या बोलते हैं, इस चार्ज के कारण यहाँ पर इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पे आपका टेस्ट चार्ज है, इस पॉइंट पर आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसे कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। फिर आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपका ई है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये क्या है, आपका यहाँ पर फोर्स है। अब क्यू नॉट क्या है, ये आपका टेस्ट चार्ज है। अब देखिए, यहाँ पर टेस्ट चार्ज क्या होता है, इस चीज को थोड़ा समझ लीजिए कि व्हाट इज टेस्ट चार्ज। ठीक है, यहाँ पर आपको बताते हैं कि जब आपका टेस्ट चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज, देखिए टेस्ट चार्ज आपका क्या होता है, दिस इज, ऐसा बोल सकते हो आप कि द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज,
तो बोलो आप इसको, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, अ पॉजिटिव चार्ज दैट्स magnitude is so small। देखिए यहाँ पर ये क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, याद रखो टेस्ट चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑलवेज दिस पॉजिटिव चार्ज नेवर बी कंसीडर्ड नेगेटिव चार्ज लाइक अ टेस्ट चार्ज। यानी हम कभी भी नेगेटिव चार्ज को टेस्ट चार्ज के रूप में नहीं लेते, जब भी हम लेते हैं क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। यानी एक हम पॉजिटिव चार्ज को लेते हैं जिसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, सोच समझो तो बहुत ज्यादा कम होता है, ठीक है। अब ये आपसे पूछा सकता है, आप खुद पूछ सकते हो कि सर इसे हम छोटा क्यों लेते हैं, छोटा क्यों लिया जाता है। देखिए इसका रीजन ये है, जैसे आप देख रहे हो कि इसके कारण इसके अराउंड क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ इफेक्ट क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर यहाँ पर आप इसको भी क्या करोगे, बड़ा ले लोगे, तो ये भी क्या करेगा, कुछ ना कुछ इसके अपने अराउंड क्या करेगा, अपने अराउंड कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जिससे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फील्ड क्या होगा आपका यहाँ पर इससे अफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो हम सही से कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए यहाँ क्या करते हैं, इसको छोटा लिया था जिससे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रभावित ना हो, इफेक्टेड ना हो। तो इसलिए यहाँ पर इसका जो काफी कम रखा जाता है, छोटा रखा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका देखिए आगे ई इक्वल टू होता है F1 अब कुछ बातें और आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर। देखिए अगर बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो अब ये कौन सी आपका क्वांटिटी होती है, क्या ये आपका वेक्टर होती है, स्केलर होती है। तो इन चीजों को अगर आप बात करेंगे यहाँ पर कि क्वांटिटी कौन सी होती है, वेक्टर होती है, स्केलर होती है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, देखिए क्या, अगर ये क्वांटिटी, तो अगर क्वांटिटी बात करें, देखिए लिखा होगा दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखिए यह क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। बिकॉज देखिए अगर आप इसको चाहे कुछ इस रूप में भी लिख सकते हैं कि वेक्टर ई इक्वल टू वेक्टर एफ अपान क्यू नॉट। यानी यहाँ पर ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें आपका मैग्नीट्यूड के साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है, यानी इसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, दोनों चीजें यहाँ पर होती है, ठीक है। अब उसके बाद आता है दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। अब इसके बाद यहाँ पर अगर आगे देखें कि अब सबसे बात आता है कि यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका अगर यूनिट आप देखेंगे, ठीक है, वो भी यूनिट में कौन सी यूनिट, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट आप इसको कंसिडर खुद कर सकते हैं, इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे, तो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना सिखाएंगे कि किस तरीके से आप किसी क्वांटिटी का यूनिट जो होता है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपका ई इक्वल टू क्या है, एफ वन क्यू नॉट। तो जब यहाँ पे आप ई क्या निकालते हो, यूनिट निकालते हो, तो ये अब बताओ एफ क्या है, फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन अपान क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या आपका चार्ज है, और चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट होता है वो होता है कूलम। यहाँ पर आता है न्यूटन पर कूलम, यानी आपका न्यूटन पर कूलम क्या है, इसकी यूनिट होती है, किसकी यूनिट होती है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम। अब इसके बाद यहाँ पर अगर आपने इसको निकाल लिया तो एक और आप कंसिडर कर सकते हैं, क्या यहाँ पर आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, क्या डायमेंशन। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज डायमेंशन, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर किसी का भी डायमेंशन आपको अगर निकालना है तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। पहला आपको पता होना चाहिए फोर्स का डायमेंशन। अगर आप फोर्स का डायमेंशन जानते हो, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, देखिए होता है एम एल टी पावर माइनस टू। अगर आपको फोर्स एन, सेकेंड थिंग होती है एनर्जी। अगर आपको एनर्जी के डायमेंशन पता है, एनर्जी क्या होता है, देखिए होता है एम एल पावर टू टी पावर माइनस टू। अगर आपको फोर्स और एनर्जी के डायमेंशन पता है, आपको जानते हो, रिमेंबर है आपको, तो आप किसी भी क्वांटिटी का आसानी से निकाल सकते हो कि कोई भी क्वांटिटी हो उसका रिलेशन फोर्स या एनर्जी के साथ होता ही होता है, तो आप किसी का भी निकाल सकते हो। तो देखिए यहाँ पर इसका जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका इसके साथ रिलेशन आपका है फोर्स के साथ। तो यहाँ पे इसको आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए कैसे कर सकते हो, तो ई इक्वल टू आप देखिए ये क्या है, यानी न्यूटन, न्यूटन इज फोर्स, फोर्स का आपका जो डायमेंशन होता है क्या होता है, वो होता है आपका एम एल टी पावर माइनस टू, ओके अपान। अब देखिए यहाँ पे कुलाम, कुलाम का डायमेंशन क्या होता है, कुलाम डायमेंशन होता है ए टी। अब इसको आप सॉल्व कर दो, आपका डायमेंशन यहाँ फाइंड आउट हो जाएगा। एम केवल वन है तो यहाँ होगा एम, अब यल भी होना तो यल का भी वन होगा। अब देखिए टी यहाँ माइनस टू ऊपर पहले से नीचे एक है, अब ये प्लस में ऊपर जाए क्या हो जाएगा माइनस। अब प्लस माइनस दो है, एक नीचे क्या होगा माइनस थ्री, टी की पावर हो जाएगी माइनस थ्री। एक की पावर देखिए यहाँ वन है, ऊपर जाए क्या हो जाएगा माइनस वन, एक पावर माइनस वन। मीन्स ये हो जाएगा क्या डायमेंशन किसका, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन हमने देखा, यूनिट देखा, और ये कौन सी क्वांटिटी है, इतनी चीजें यहाँ पर हमने इसको कंसिडर कर लिया, इसको निकाल लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं तो देखिए अब यहाँ पर इसके आगे
थोड़ा सा काफी महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी एक पॉइंट चार्ज की वजह से आपका कितना इलेक्ट्रिक चार्ज होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आप किसी पॉइंट पर निकाल कर सकते हैं। हाउ वी कैन कंसाइडर, हाउ कैन वी फाइंड द इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इस चीज को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, इसको एक चीज और बोला जाता है, इंटेंसिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे निकाल सकते हो, तो इसको निकालने के लिए एकदम बेस्ट तरीका है। यहाँ हम क्या करते हैं, कंसाइडर करते हैं एक क्यू। वी कंसाइडर अ क्यू इलेक्ट्रिक चार्ज एन। देखिए, इससे आर डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको अलग करते हैं। सपोज इससे आर डिस्टेंस कोई पॉइंट क्या है, पी है। आर डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस कितना है, आर। आर डिस्टेंस कोई पॉइंट पी है, जहां पर हम क्या करते हैं, एक क्यू नॉट टेस्ट क्या लेते हैं, क्यू नॉट आपका टेस्ट चार्ज ले लेते हैं। ठीक है, अब टेस्ट चार्ज लेने के बाद आप इसको क्या करते हैं, देखिए इसको हमको फाइंड आउट क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटेंसिटी हमको फाइंड आउट करना है, तो इससे पहले हम क्या लगा सकते हैं, देखिए हम लिख सकते हैं क्या, कि अकॉर्डिंग टू कुलाम्ब्स लॉ, क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कुलाम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू कुलाम्ब्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कुलाम्ब्स लॉ, हम कुलाम्ब्स लॉ से देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, दो इलेक्ट्रिक चार्ज है। अब दो इलेक्ट्रिक चार्ज के लगना जो फोर्स होता है, फोर्स होता है, फोर्स इक्वल टू होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। Q1 के साथ पर Q और Q2 के साथ पर Q नॉट अपान इन दोनों के डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका होता है क्या, कुलाम्ब्स फोर्स। अब कुलाम्ब्स फोर्स ये हो गया आपका, तो यहाँ पर आपको फोर्स निकल गया। अब आपको निकालना क्या, आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे निकाल सकते हो, देखिए यहाँ पर अभी जस्ट पीछे आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है एफ अपान क्यू नॉट। क्या आपने इस चीज को अभी पीछे देखा, क्या आपने इस चीज को पीछे देखा ही नहीं, क्या आपने इस चीज को पीछे देखा, बिल्कुल आपने देखा इस चीज को। इस चीज को आप नोट कीजिए, ठीक है। अब इस चीज को आप कैसे समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, एफ की वैल्यू यहाँ पुट कर देना है। जैसे आप एफ की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, ई इक्वल टू एफ। अब एफ की वैल्यू क्या है, एफ की वैल्यू आपका है कि यहाँ पर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। अब इस पूरे के अपान आपका क्या है, क्यू नॉट। इस पूरे का अपान क्या है आपका, क्यू नॉट। अब यहाँ पे एक चीज आप नोटिस कीजिए कि यहाँ से क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आएगा क्या, यहाँ पर आपका आएगा जब ई इजकल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपान आर स्क्वायर। दैट्स फाइन। यही आपका क्या होगा, ये आपका क्या है, ये आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज से आप अगर आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी निकालना चाहते हो, तो आपका ये फार्मूला लगेगा, ई इक्वल टू 1/4% क्यू अपान आर स्क्वायर। ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप किस तरीके से इसको कंसिडर कर सकते हो, कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको कैसे होगा। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर है तो जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ अब आपको ये पॉइंट क्लियर है, आपको ये फार्मूला समझ में आ गया, ये फार्मूला आपको याद रखना। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब यहाँ पर इसके आराम से कुछ चीजें और आपको जाननी जरूरी होती है। क्या, देखिए अगर इसे हम क्या करें, इस पूरे चार्ज, इस चार्ज को हम किसी आपका क्या करते हैं, मीडियम में डाल, जैसे आपको वाटर में डाल दें, ऑयल में डाल दें या कांच के बीच से रख दें, तो क्या इसकी इंटेंसिटी पर या इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई इफेक्ट पड़ता है। तो इस चीज को समझने के लिए यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं, क्या यहाँ पर देखना पड़ेगा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या, यहाँ पर हम देखेंगे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इस चीज को हम समझते हैं नेक्स्ट पेज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमको देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कांस्टेंट
अब देखिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, कैपिटल के, या इसको और कैपिटल क्या या इसको लिखते हैं इप्सिलॉन से, कैसे लिखते हैं इप्सिलॉन आर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो के होता है इसे इप्सिलॉन आर भी लिखा जाता है और के भी लिखा जाता है, ये क्या आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। अब ये होता क्या है, तो अगर इसको आपको दिखाना तो यहाँ पर आपको जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है इसके इक्वल क्या होता है, यहाँ पर इस फॉर्मूले को लिख लीजिए। देखिए होता है यानी क्या, हम देखना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही होता है क्या है, तो आपका यहाँ पर होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कांस्टेंट इक्वल टू, देखिए होता है परमिटिविटी, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपान परमिटिविटी ऑफ, यहाँ से होता है आपका परमिटिविटी ऑफ स्पेस। इस चीज को आप यहाँ पर अच्छे से नोट कीजिए कि क्या होता है आपका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, इसको एक बार लिख सकते हो। देखिए या तो आप क्या लिखिए एप्सिलॉन आर लिखिए, क्या लिखेंगे चलिए ये लिख लेंगे, या तो क्या लिख लेंगे एप्सिलॉन आर। ये इक्वल टू होता है किसके, परमिटिविटी मीडियम, किसी मीडियम का जो होता है वो होता है आपका देखिए एप्सिलॉन अपान, अगर आप किसी परमिटिविटी ऑफ स्पेस दिखाना चाहते हैं ये आपका होता है एप्सिलॉन नॉट। यानी एप्सिलॉन क्या होता है आपका स्पेस का परमिटिविटी होता है, वहीं पर आपका एप्सिलॉन क्या होता है किसी मीडियम का परमिटिविटी होता है। अब क्या एप्सिलॉन क्या होगा आपका कांस्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ से अगर आप किसी मीडियम का निकालना चाहते हो, देखिए किसी मीडियम का जो होता है वो एप्सिलॉन इक्वल हो जाता है के इंटू एप्सिलॉन नॉट। यानी यहाँ पर ये जो आपका आता है ये किसी भी माध्यम के लिए आप इसको निकाल सकते हो, किसी भी माध्यम के लिए इसको आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका बहुत महत्वपूर्ण फर्स्ट फॉर्मूला बनता है, इसको आपको याद करके ही रखना है कि एप्सिलॉन इसका होता है के इंटू एप्सिलॉन नॉट। जहाँ पर एप्सिलॉन क्या है, ये आपका यहाँ पर ये आपका है किसी मीडियम का। ठीक है, परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, यानी किसी माध्यम का क्या होता है परमिटिविटी होता है। अब अगर आपको ये पता है तो डेफिनेटली आप इसको कर ले जाओगे। देखिए क्या आपसे जो क्वेश्चन है आप पूछे थे, क्या क्वेश्चन पूछे थे कि अगर इस आप देखिए यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है, इस इलेक्ट्रिक चार्ज को आप किसी क्या करो मीडियम में डाल दो, जैसे मीडियम में मतलब वाटर में डाल दो, तो वहां पर आप इसका क्या निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, देखिए अगर आप इसको किसी मीडियम में क्या करते हो डाल देते हो तो यहाँ पर आपको हो जाएगा क्यू। अब देखिए इससे यहाँ पर डिस्टेंस आपका आर ही होगा, यहाँ पर आपका एक पॉइंट अलग है, जो पॉइंट है पी और यहाँ पर है क्यू नॉट। इस पर यानी इस यहाँ पर जो आपका होगा या इसको क्यू नॉट को आप बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपका पॉइंट पी है, पी पर आप अगर निकालना चाहो, क्या निकालना चाहो, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना चाहो, तो यहाँ पर आपका देखो आएगा क्या, यहाँ से आपका आएगा ई इजकल टू, देखिए होता है 1/4 पाई, इप्सिलॉन नॉट होता है लेकिन यहाँ हो जाएगा इप्सिलॉन, क्यों क्योंकि किसी मीडियम में डाल दिए, इनटू क्यू अपान आर स्क्वायर। अब देखिए इप्सिलॉन क्या है किसी मीडियम का है, अगर इस मीडियम को आप क्या कर सकते हो, अगर निकालना चाहते हो इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू में, तो क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो। देखो यहाँ से आपने क्या देखा है कि जो आपका इप्सिलॉन होता है के इंटू इप्सिलॉन नॉट, यहाँ से आप लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो ई इजकल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू क्यू अपान क्यू अपान आर स्क्वायर। ये आपको यहाँ पर इसको अच्छे से नोट करके रखना है। ठीक है, इस चीज को आप यहाँ पर अच्छे से नोट करके रखिए कि किस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो किसी अगर मीडियम का आपको निकालना तो ऐसे निकाल सकते हैं, और नॉर्मल अगर निकालना तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब अगर आपको ये चीजें समझ में आ गए हैं तो ये आपका सिस्टम देखिए यहाँ तक का जो टॉपिक है क्लियर हो चुका है। अब इसमें हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसको। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको यहाँ कोई क्वेश्चन दे दिया गया, क्वेश्चन सपोज कीजिए आप कह रहा है कि बी है एन इलेक्ट्रिक कुलम, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड Q due to this charge 20 सेमी पर 20 सेमी पर, यानी इससे 20 सेंटीमीटर दूरी पर आप क्या करो, इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्ञात करो या फाइंड आउट करो, इससे एक 8 माइक्रोकूलम के इलेक्ट्रिक चार्ज से। इसको आप डेफिनेटली कर सकते हो। देखो कैसे करना है, यहाँ पर आपको पता है कि ये Q है, तब आपका वैल्यू है
8 माइक्रोकूलम। 8 माइक्रोकूलम इससे आपसे बोल रहा है कि इससे आपके अर्थ, यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, यहाँ पर आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब दूसरी बात यहाँ पर थी कि डिस्टेंस आपको कितना दिया, ये दिया आपको 20 सेमी। तो आप कैसे हल सॉल्व कर सकते हैं इसको, बिल्कुल डिफरेंट सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको पहले क्या करना है, क्यूब वैल्यू लिखना है। क्यूब वैल्यू कितना है, देखिए क्यूब वैल्यू आपका है 8 माइक्रोकूलम। तो आप माइक्रोकूलम में से सॉल्व नहीं करेंगे, आप इसको कूलम में करके सॉल्व करेंगे। तो देखिए 1 माइक्रोकूलम इक्वल टू होता है 10⁻⁻6। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या, इसको 8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। इसी प्रकार अगर आर को देखना चाहें, आर देखिए यहाँ पर क्या 20 सेंटीमीटर, क्या लिखा है 20 सेंटीमीटर। अगर 20 सेंटीमीटर यहाँ लिखा है तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 20 इंटू 10⁻⁻2, ये आपको हो गया मीटर में, हो गया मीटर। अब मीटर में हो गया तब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या आएगा, ये आपका आएगा आर इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर देखिए 20 था, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे 20 है, देखिए इसमें एक जीरो है, अगर एक जीरो आप इसको दे देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 10⁻⁻1। इस चीज को आप क्या नोट कीजिए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻1। अब अगर सॉल्व करेंगे, देखिए आपका इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इक्वल टू होता है 1/4 पाई इथर नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब तो सॉल्व करेंगे, देखिए क्या होगा, यहाँ से हो जाएगा वो। अब इसकी वैल्यू आपको हम पहले बताए थे, एक बार फिर से जान लीजिए कि 1/4 पाई इथर नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, यहाँ से अगर इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट इन करेंगे क्या होगा, 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू है आपका 8 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर आर की वैल्यू कितना है, आर की वैल्यू है आपका 2 इंटू 10⁻1 का होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, देखिए आएगा 9 इंटू 8 इंटू 10⁻6। अच्छा यहाँ पर एक चीज नोट कीजिए आप, देखिए ये 9 प्लस में, यहाँ 6 माइनस में, 9 6 सब्ट्रैक्ट हो जाती है, +3 आएगा, कितना आएगा +3। इस अब नीचे आप देखें 2 का अगर स्क्वायर करते हैं कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 10⁻⁻1, इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 10⁻⁻2। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 4 1 4 4 2 8 और 9 2 18, यानी ई इक्वल टू हो जाएगा 18 इंटू, देखिए 2 आपका नीचे माइनस ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, मीन्स यहाँ हो जाएगा 10⁻5 टन पर कूलम। इसकी आपका देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसका आपको यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप सॉल्व करके किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकाल सकते हैं ड्यू टू एन आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। अगर पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज आपके पास है तो आप इसको निकाल सकते हैं। ये चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण थी, बहुत प्यारा टॉपिक था आपके लिए। ये टॉपिक आपको यहाँ पर क्लियर हो गया है, ठीक है। इसके नेक्स्ट लेक्चर हम देखने वाले हैं आपका इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स या इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स जो आपके होते हैं उन चीजों को हम देखने वाले हैं, जिसमें देखिए आपको यहाँ पर एक चीज हम डिफाइन किए हैं, क्या यहाँ पर आपको एक चीज डिफाइन किए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो आपका है मैग्नीट्यूड आप इससे निकाल सकते हो, लेकिन एक चीज नहीं निकाल सकते, क्या डायरेक्शन, क्योंकि आप लिखो दिस इज एन, जो आपका देखिए यहाँ पर जो होता है ये आपका क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। तो इसकी वेक्टर क्वांटिटी आपका डायमेंशन भी होता है, अब डायरेक्शन भी होता है। डायरेक्शन आप कैसे निकालोगे, तो डायरेक्शन को समझने के लिए आपको लाइन इलेक्ट्रिक फोर्स, तो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो है उसको आपको रीड करना होगा। तो हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में उस चीज को कंप्लीट करेंगे और वहां पर आप ये देखोगे किस तरीके से आप किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, ताकि आने वाला अगला वीडियो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आपका जो प्रिपरेशन है वो आगे हो सके। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। जितना पढ़ा इसको रिवाइज कर लीजिए। और हाँ एक चीज़ और, अगर आपको ये पूरा स्लाइड नोट्स के रूप में चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर आपका कमेंट आपका डिस्क्रिप्शन में आप पिंक टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लीजिए और आपको ये सभी PDF फॉर्मेट में मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट।